चूड़ियों की खनखन और पायलों की छन छन करती हुई शिवानी घर के बाहर शांति और चांदनी से बातें कर रही हैं। हे भगवान शिवानी, तुमने ये इतनी सारी चांदी की चूड़ियां और पैरों में चांदी की पायल क्यों पहनी हुई है? अरे ये मेरे पति शहर से लेकर आए हैं, उनका चांदी का व्यापार है ना, इसीलिए। वो सब तो ठीक है शिवानी, पर हमारे इस गांव में चांदी ज्यादा देर तक किसी के घर में और शरीर पर टिक नहीं पाती। तो कोशिश करना कि अमावस्या की रात से पहले तुम इन सभी चांदी के आभूषण को उतार कर कहीं छुपा देना। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, शायद मेरे पति घर से आवाज दे रहे हैं। शिवानी आगे की बातें बिना सुने ही घर में घुस जाती है। कुछ दिनों बाद अमावस्या की रात आती है और गांव के लोगों के कानों में ट्रेन के चलने की आवाज सुनाई पड़ती है। तभी शांति अपने कमरे की खिड़की खोलती है जहां सोने की ट्रेन चल रही होती है। ट्रेन की बोगियों में बनी खिड़कियों से भूत चुड़ैल झांक रहे होते हैं। हे भगवान, उन भूत चुड़ैलों की सोने की ट्रेन अब चल पड़ी है और आज तो अमावस्या की रात है। सोने की चलती ट्रेन से भूत चुड़ैल चांदी चुराने आते ही होंगे। चांदनी डर के मारी खिड़की को बंद कर लेती है। वहीं सोने की ट्रेन में बैठे भूत चुड़ैल, इस अमावस्या की रात हम सभी भूत चुड़ैलों को ढेर सारा चांदी चुरा कर अपनी सोने की ट्रेन में भरना है। हाँ, इस बार हमें पिछली अमावस्या से ज्यादा चांदी चुरानी है, हम भूत चुड़ैलों को। अब कुछ भूत चुड़ैल सोने की ट्रेन की खिड़कियों में से तो कुछ दरवाजे से और कुछ सोने की ट्रेन की ऊपरी सतह से कूद कूद कर बाहर निकलते हैं। इसके बाद वो चांदी चुराने इंसानों के घरों में घुसते हैं। बाप रे, इतने सारे चांदी के बर्तन, लगता है कोई मोटा पार्टी है। जब बर्तन चांदी के हैं तो आभूषण भी इस घर में जरूरी होगा। एक काम करते हैं, कुछ चुड़ैल भूत यहाँ इस बर्तन को चुरा लो और कुछ मेरे साथ चलो तिजोरी से चांदी चुराने। अब एक एक करके सभी भूत चुड़ैल उस घर से चांदी की हर एक चीज चुरा लेते हैं। अगले दिन सुबह जब वो परिवार अपने घर का उथल पुथल देखता है तो परेशान हो जाते हैं और घर के सीसीटीवी कैमरे को चेक करते हैं। अरे सीसीटीवी कैमरे में दो काली परछाई के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और तो और अचंभे की बात तो यह है कि जब चोर ने तिजोरी से गहने चुराए तो उसने कीमती सोने को गहने नहीं चुराए और सिर्फ चांदी के ही गहने चुराए। पूरे घर में सिर्फ चांदी गायब हुई है और कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ भूत चुड़ैल सभी चांदी के आभूषणों को अपने सोने की ट्रेन की बोगियों में भर रहे होते हैं। इतना सारा चांदी चुराने के बाद भी अभी भी ट्रेन की बस कुछ बोगियां ही भर पाई हैं। अभी तो हमें और चांदी की जरूरत है। इसी तरह अगले महीने की अमावस्या को जब शिवानी शाम के पहर छत पर कपड़े उतार रही होती है। ये देखो, इस औरत के शरीर में कितने चांदी के आभूषण हैं। इसके गले में चांदी की चेन है, हाथों में चांदी की चूड़ियां। चलो हम सब मिलकर इसके सभी चांदी को चुरा लेते हैं। शिवानी को जरा भी अंदाजा नहीं लगता कि उसके साथ क्या हुआ। जब वो कमरे में आकर शीशे में खुद को देखती है तो मेरी चांदी की चेन अचानक से कहाँ गायब हो गई? चूड़ियां भी नहीं है। एक सेकंड में मेरे गले पर ये जलने का निशान कहाँ से आया? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे ऊपर हमला किया है। कहीं आज अमावस्या की रात तो नहीं है। अच्छा हुआ मैंने अपने दूसरे चांदी के आभूषण पहन के छत पर नहीं गई। शिवानी इतना कहती है कि तभी वहां पर सभी भूत चुड़ैल आकर इकट्ठे हो जाते हैं। हमें पता था कि तेरे पास और चांदी, इसीलिए हम यहाँ से गए ही नहीं। चल अब फटाफट अपने चांदी के आभूषणों को हमारे हाथ में रख दे। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी। वो मेरी चांदी के आभूषण है, मैंने बहुत मेहनत से बनवाए हैं। ऐसे नहीं मानेगी ये। अपनी प्रेत शक्तियों का इस्तेमाल करके इससे सभी चांदी के आभूषण छीन लो। अब सभी भूत चुड़ैल शिवानी की सभी चांदी के आभूषणों को चुरा लेते हैं और साथ ही उसके शरीर को वहीं मार काट कर खा जाते हैं। दूसरी तरफ गांव में आया नया परिवार। सुमंत जी, मैंने सुना है गांव के दूसरे मोड़ पर एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है और उस स्टेशन पर सोने की ट्रेन लगी हुई है। चलिए ना, उस सोने की ट्रेन को देख कर आते हैं। क्या कहा? सोने की ट्रेन? ऐसी कोई ट्रेन तो मैंने कभी नहीं देखी। चलो साथ में देखने चलते हैं। ओके, मैं रेडी होकर आती हूँ। अब दीप्ति अपने चांदी के परांदे, चांदी का हार, चांदी की चूड़ियां, चांदी का कमरबंद, चांदी की पायल, अंगूठियां पहनकर सुमंत के साथ सोने की ट्रेन देखने रेलवे स्टेशन पहुंचती है। दीप्ति जैसे ही चलना स्टार्ट करती है उसके पैरों की पायल छन छन बजनी शुरू हो जाती है। सुमंत, ये ट्रेन कितनी सुंदर है। देखो, सोने की खिड़कियां, सोने की सीढ़ियां, सोने की हर एक बोगी इस ट्रेन की कितनी चमक रही है। वहीं दूसरी तरफ भूत चुड़ैल चांदी को सोने की ट्रेन में भरते हुए, वो देखो, यहाँ इंसानी लोग आए हैं, वो भी चांदी के आभूषणों को पहनकर। इन लोगों ने तो यहाँ आकर हमारा काम और भी आसान कर दिया।
दीप्ति अपने हाथों से छूकर सोने की ट्रेन की खिड़कियों को देख रही होती है कि तभी एक डरावनी आवाज के साथ खिड़कियों से भूत चुड़ैल बाहर आते हैं। कुछ ट्रेन के ऊपरी सतह से कूदकर सुमंत और दीप्ति को चारों तरफ से घेर लेते हैं। भूत चुड़ैल। दीप्ति, ये सोने की ट्रेन कोई साधारण ट्रेन नहीं थी, ये तो भूत चुड़ैलों की सोने की ट्रेन है। हमें छोड़ दो, आखिर हमारी क्या गलती है? हमने आपको क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी गलती ये है कि तुम यहाँ सोने की ट्रेन के पास चांदी के आभूषण पहन कर आई हो। ये चांदी के आभूषण हमारी भूख मिटाती है और अब तुम्हें हमारा आहार बनना पड़ेगा। आज तो दिन दोगुना रात चौगुना हो गया। चांदी के साथ साथ इंसानों के शरीर भी खाने को मिल गए। देखते ही देखते सोने की ट्रेन में रहने वाले भूत चुड़ैल गांव में हाहाकार मचाने लगते हैं। इतना सब कुछ तहस नहस होने के बाद अब गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों से चांदी की चीजें हटाना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक लेखक अपनी लाइब्रेरी में सोने की ट्रेन नाम की पुस्तक पढ़ रहा होता है। इस पुस्तक के हिसाब से तो वो सोने की ट्रेन अब भी अमावस्या की रात में चलती होगी, लेकिन इस पुस्तक के आखिरी कुछ पन्ने फटे हुए हैं। आगे की कहानी जानने के लिए मुझे खुद उस ट्रेन के पास जाना होगा। तभी अमावस्या की रात विश्वनाथ पेड़ के पीछे छुपकर सोने की ट्रेन के सामने बैठे सभी भूत चुड़ैलों को देख लेता है, जो बिलक बिलक कर रो रहे होते हैं। अरे, ये सभी भूत चुड़ैल रो क्यों रहे हैं? चोरी ये करते हैं चांदी की, इंसानों को ये मारते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी ये लोग खुद रो रहे हैं। ऐसा क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे चुपचाप उन भूत चुड़ैलों की सोने की ट्रेन में घुसना ही होगा। विश्वनाथ सोने की ट्रेन के दूसरे दरवाजे से ट्रेन के अंदर घुसता है, जहां उसके सामने ढेर सारा चांदी पड़ा हुआ होता है और उस चांदी के ऊपर रखा होता है एक लाल पुस्तक। हाँ? इस सोने की ट्रेन में इतना सारा चांदी, पर इस चांदी के ऊपर ये पुस्तक कैसी रखी हुई है? आखिर इसमें क्या लिखा है? विश्वनाथ पुस्तक पढ़ना शुरू करता है। पहला पन्ना खत्म करता ही है कि तभी वहां पर सभी भूत चुड़ैल आकर खड़े हो जाते हैं। कौन है तू? हिम्मत कैसे हुई तेरी हम भूत चुड़ैलों के सोने की ट्रेन में घुसने की? और सच बता, तूने यहाँ से चांदी तो नहीं चुराई ना? अगर तेरी तलाशी करने पर हमें एक चांदी का छोटा सा टुकड़ा मिला तो हम तेरा खून पी जाएंगे। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तो यहाँ आप लोगों की मदद करने आया हूँ और अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों की आंखों में आंसू भी देखे थे। आखिर क्या बात है, मुझे बताइए। ठीक है, अगर तुम हमारी मदद कर सकते हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ हम लोगों का सच। दरअसल कई साल पहले हमारे गांव के एक तांत्रिक ने यहाँ पर एक सोने का ट्रेन बनाया था और उसने गांव के लोगों से, यानी कि हमसे कहा कि वो चाहता है कि हम उसके सोने की ट्रेन की सवारी बने। हम लोग खुश होकर इस सोने की ट्रेन की सवारी बनकर चढ़ गए, लेकिन जैसे ही हम लोग इस ट्रेन में आए तो हम लोगों का अचानक दम घुटने लगा और एक एक करके हम सब ने अपना दम यहीं इस ट्रेन में तोड़ दिया। दूसरी तरफ चालाकी से उस तांत्रिक ने अपने 108 लोगों की बलि का मकसद पूरा कर लिया था। हम लोग गिड़गिड़ाने लगे। इसके बाद वहां खड़े एक दिव्य पंडित ने उस तांत्रिक को श्राप दिया कि उसका ये ट्रेन हमेशा भूतिया ट्रेन रहेगा। वहीं हम लोगों को ये वरदान दिया कि अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो हमें हर अमावस्या की रात इस सोने की ट्रेन को चांदी से भरना होगा, कम से कम 10 लाख चांदी के आभूषण से, क्योंकि सोना, भोग और चांदी मोक्ष का प्रतीक होता है। आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए। अब इस सोने की ट्रेन को चांदी से मैं भरूंगा और मैं आप लोगों को मोक्ष की प्राप्ति करवाऊंगा। अब विश्वनाथ बहुत बड़े चांदी के ठेकेदार से मिलता है और बोरियों में पूरे 10 लाख चांदी के आभूषण लाता है और उस सोने की ट्रेन की हर बोगियों में भर देता है। सोने की ट्रेन के बाहर खड़े सभी भूत चुड़ैल, हम सभी भूत चुड़ैल आपके आगे हाथ जोड़कर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो आपने हमें मोक्ष के प्रति कार्रवाई। अब हम जा रहे हैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए। इस दिन के बाद से गांव के लोग चैन की सांस लेते हैं। वहीं विश्वनाथ उस सोने की ट्रेन को सरकार के हवाले कर देता है।